मूक माटी के चौथे खंड में पात्र दान का प्रसंग चल रहा है। नगर सेठ अतिथि पात्र का पड़गाहन करना चाह रहा। उसके लिए सेठ ने अपने सेवक को भेज करके मंगल घट लाने का निर्देश दिया है। सेवक कुंभकार के पास जाकर कुंभ को खरीदने का कार्य करता है। उस समय के संवाद चर्चाएं आपने सुनी। बात आगे बढ़ती है। कुंभ का परीक्षण हुआ, निरीक्षण हुआ। फिर सेवक के द्वारा कुंभ का परीक्षण हुआ, निरीक्षण हुआ। संगीत के स्वर निकले, स्वरों में से अध्यात्म का भाव समझा गया। फिर सेवक चुन लेता है कुंभ, एक दो लघु, एक दो गुरु। कुछ छोटे ले लिए, कुछ बड़े ले लिए, और शिल्पी के हाथ में मूल्य के रूप में समुचित धन देने का प्रयास हुआ कि अब कुंभ खरीदे गए हैं, छोटे भी लिए, बड़े भी लिए, तो उनसे धन देने का भाव तो होगा ही होगा। तो सेवक ने मूल्य देने का प्रयास किया। ऐसा हुआ कि कुंभकार बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा कुंभकार? आज दान का दिन है, आदान प्रदान लेन देन का नहीं। आज दान का दिन है, आदान प्रदान लेन देन का नहीं। समस्त दुर्दिनों का निवारक है यह, समस्त दुर्दिनों का निवारक है यह, प्रशस्त दिनों का प्रवेश द्वार। दान के दिन को क्या कहा? जिस दिन गृहस्थ के मन में दान देने का भाव हो, तो वह दिन समस्त दुर्दिनों का निवारक माना जाता है। मतलब शुभ दिन माना जाता है, प्रशस्त दिन माना जाता है, मंगलमय दिन माना जाता है, क्योंकि शुभ प्रशस्त मंगलमय कार्य हो रहा है। आहार दान देने जैसा कार्य हो, पात्र के पड़गाहन करने की भावना हो, पात्र के पड़गाहन की तैयारी में हो, हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर के खड़ा हो, शुभ भाव है, तो वह दिन उसके लिए शुभ दिन होता है। और वह दिन समस्त दुर्दिनों का निवारक है और प्रशस्त दिनों का, अच्छे दिनों का प्रवेश द्वार। इसीलिए कुंभकार भी क्या कह रहा है? आज का दिन दान का दिन है, आदान प्रदान लेन देन का दिन नहीं। और कुंभकार कहता है, सीप का नहीं मोती का, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करना है अब। सीप का नहीं, मोती का, दीप का नहीं, ज्योति का सम्मान करना है अब। सीप आधार है, उससे प्राप्त होने वाला मोती आधेय है। दीप आधार है, दीप में से निकलने वाली ज्योति आधेय है। हमारे को तो आधेय उपादेय है, और आधेय को पाने के लिए आधार भी कथनचित उपादेय है। लेकिन यथार्थ में
सीपी सीपी ही रह जाती है मोती हमारे को मिल जाने के बाद। ज्योति उजाला हो गया, दीप का उतनी देर के लिए महत्व है, सीप का नहीं, मोती का, दीप का नहीं, ज्योति का सम्मान करना है। अब चेतन भूल कर तन में फूले, चेतन भूल कर तन में फूले, धर्म को दूर कर धन में झूले। चेतन भूल कर तन में फूले, आत्मा को तो भूल गए और तन में शरीर में फूल रहे। धर्म को दूर कर धन में झूले, झूल रहे हैं। सीमातीत काल व्यतीत हुआ, कितना काल व्यतीत हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं, इसी माया जाल में। अब केवल अविनश्वर तत्व को समीप करना है, समाहित करना है अपने में, बस। क्या कह रहा है कुंभकार? सीप का नहीं, मोती का, दीप का नहीं, ज्योति का सम्मान करना है। अब इसका कारण ये है कि बहुत मुश्किल से, दुर्लभता से मूल तत्व पर दृष्टि जाती है। बाहर बाहर की सीपी जल्दी पकड़ में आ जाती है और लोग सीपी को पकड़ करके सीपी में लगे रहते हैं, मोती तक उनका ध्यान ही नहीं जा पाता। दिया पकड़ लिया तो दिया ही का महत्व समझते रहते हैं, उससे उजाला करो, इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। मेरा दिया बहुत अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना कीमती है। दिया दिया ही है, चाहे मिट्टी का हो और चाहे किसी भी धातु का हो। सोने का भी दिया होगा, सोने का भी दिया है तो बुझा हुआ रखा है तो उसका क्या मतलब? दिया का महत्व तो दिए को प्रज्वलित करने में है, उससे उजाला पाने में है। उजाला यदि मिल रहा है तो अब चाहे सोने का हो और चाहे माटी का हो, फर्क क्या पड़ता है? सोने माटी का फर्क तुम्हारी नजर में हो सकता है, पर जिसको उजाला अभीष्ट है उसके लिए सोने और माटी से कोई लेना देना नहीं। सोने का भी दिया है और उजाला नहीं दे रहा तो मतलब क्या? और उसके संभालने की चिंता करो। और माटी का भी दिया है और यदि उजाला हो रहा है तो उजाला हमारा प्रयोजन है। सीप चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सीप को ही नहीं संभालना है, प्राप्त तो करना है मोती को। लेकिन देखो एक बात और है, पाना तो मोती है पर संभालना तो सीपी को पड़ेगा। पाना तो उजाला है, संभालना तो दीपक को पड़ेगा। बिना दीपक के ज्योति नहीं, बिना सीपी के मोती नहीं, बिना मनुष्य की देह पर्याय को पाए मुक्ति नहीं, रत्नत्रय की पूर्णता नहीं। तो क्या करें? जो देह माध्यम बनी है, माध्यम बन रही है, उस देह को संवारो, संभालो, सजाओ नहीं। सजाने में और संभालने में अंतर है। तो शरीर को संभालना है क्योंकि आत्मा की शुद्धि इसी शरीर के संयम से होगी। लक्ष्य आगे का है, ये साधन है, साधन को संभाल के रखना पड़ता है, साधन को संभालना पड़ता है, लेकिन साधन से साध्य की ओर आगे बढ़ना पड़ता है।
इसीलिए कहा सीप का नहीं मोती का सम्मान करना है, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करना है। अब ज्योति आत्मा हो गई, सीपी और दिया शरीर हो गया, मोती और ज्योति आत्म तत्व है। चेतन भूल कर तन में फूले। अज्ञानी प्राणी की स्थिति यह है कि चेतन आत्म तत्व को भूलकर तन में फूले और धर्म को दूर कर धन में झूले। सीमातीत काल व्यतीत हुआ इसी माया जाल में। अब केवल अविनश्वर तत्व को समीप करना है, समाहित करना है अपने में बस। वैसे स्वर्ण का मूल्य है, रजत का मूल्य है, कन हो या मन हो, प्रति पदार्थ का मूल्य होता ही है, परंतु धन का अपने आप में मूल्य कुछ भी नहीं है। सोने का मूल्य है, चांदी का मूल्य है, ज़्यादा हो या कम हो, प्रति पदार्थ का मूल्य है, लेकिन धन का अपने आप में मूल्य कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मूल्य कुछ भी नहीं। मूलभूत पदार्थ ही मूल्यवान होता है, मूलभूत पदार्थ ही मूल्यवान होता है। धन कोई मूलभूत वस्तु है ही नहीं। धन का जीवन पराश्रित है, पर के लिए है काल्पनिक, पर के लिए है काल्पनिक। हाँ हाँ, धन से अन्य वस्तुओं का मूल्य आंका जा सकता है, धन से अन्य वस्तुओं का मूल्य आंका जा सकता है, वह भी आवश्यकता अनुसार, कभी अधिक कभी हीन और कभी औपचारिक, और यह सब धनिकों के ऊपर आधारित है। कभी कम आंकना, कभी ज़्यादा आंकना, कभी औपचारिक मात्र, कभी आदि आदि, और यह सब धनिकों के ऊपर आश्रित है। वस्तु की कीमत कितनी है ये छोटा आदमी निर्धारित नहीं कर सकता। बड़े ने जो निश्चित कर दी तो सभी को माननी है। ऊपर से निर्धारित हो गया इतने रुपया किलो ही खरीदा जाएगा। अब किसान क्या करेगा? सरकार की तरफ से निश्चित कर दिया गया, बस। तो बड़े लोग कभी कीमत बढ़ा करके आंक लेते हैं, कभी घटा करके आंक लेते हैं। तो बड़े लोगों पर आश्रित है। धनिक और निर्धन ये दोनों वस्तु के सही सही मूल्य को स्वप्न में भी नहीं आंक सकते। धनिक भी नहीं आंक सकता, निर्धन भी नहीं आंक सकता। कारण धनहीन दीनहीन होता है प्रायः, धनहीन दीनहीन होता है प्रायः, और धनिक वह विषयांध मदाधीन होता है प्रायः। धनहीन दीनहीन रहेगा और धनवान धनिक मदांध विषयांध रहेगा। वो वस्तु का सही सही आकलन नहीं कर पाएगा। उपहार के रूप में भी राशि स्वीकृत नहीं हुई तब। अब सेवक ने कुंभकार को यह सब सुनने के बाद भी उपहार देना चाहा होगा। चलो कीमत नहीं ले रहे तो उपहार ले लो। उपहार के रूप में भी राशि स्वीकृत नहीं हुई तब सेवक ने शिल्पी को धन के बदले में धन्यवाद दिया। फिर सेवक ने शिल्पी को, अब धन तो नहीं दे पाया, तो धन नहीं दे पाया तो धन्यवाद दे दिया, और चल दिया घर कुंभले सानंद, और चल दिया घर कुंभले सानंद। आसन से उतरकर सोल्लास सेठ ने भी हसमुख सेवक के हाथ से
अपने हाथ में ले लिया कुंभ और ताजे शीतल जल से धोता है कुंभ को स्वयं। अब देखो, कुंभ आया है कुंभकार के पास से, तो सबसे पहला काम सेठ ने क्या किया? कुंभ को धोया है। संस्कार ठीक है कि नहीं है? बात अच्छी है कि नहीं है? बनी हुई वस्तु आई है, उसका उपयोग करने के पहले उसका शुद्धिकरण तो होना चाहिए। अब आप यदि उपयोग करते हो और बिना शुद्ध किए उपयोग करते हो तो गलत माना जाएगा। शुद्धिकरण होना जरूरी है। चाहे बर्तन हो, चाहे धातुएं हो, चाहे कोई भी हो, सामान सामग्री आई है, जो धोने योग्य वस्तु है उसको धोना ही चाहिए। सभी वस्तुएं धोई जाती हैं ऐसा नहीं, किसी को पोंछ करके भी ठीक किया जाता है, किसी को धो करके किया जाता है। जो जैसा सामान वस्तु होती है उसका वैसा उपयोग होता है। पुराने समय में धोबी के घर से यदि कपड़े धुल करके आए हैं किसी के घर पर, तो साफ होकर के तो आ गए, लेकिन अभी घर में अंदर ले जाने लायक उनको नहीं मानते। फिर क्या करते हैं? उससे कह देंगे यहीं पर रख दो, और फिर अंदर से पानी उठाएंगे अपना और उस पर डालेंगे, तब कहीं जाकर के उसको ठीक मानेंगे। स्कूल से बच्चे यदि पढ़ करके वापस आ गए तो उनकी उसी ड्रेस में अंदर रसोई घर तक नहीं आने देते। नहीं, पहले कपड़ों को बाहर उतारो। बात ठीक है कि नहीं? ठीक है। अभी तुम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे तुम सोचो, लेकिन बात बिल्कुल, क्योंकि स्कूल यानी स्कूल, सभी समुदाय के रहते हैं बच्चे, उठना बैठना होता है। वो ड्रेस बाहर की है, वो हमारे घर किचन रसोई घर की अंदर की नहीं। जूते चप्पल रसोई घर तक नहीं जाना। उनकी भूमिका जहां तक है वहीं छोड़ो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। लेकिन अब क्या करें महाराज, हम पालन तो वही करते हैं, अंदर नहीं ले जाते जूते चप्पल। तो फिर क्या करें? नहीं नहीं, हमने तो चौके की स्लीपर बना ली है चौके वाली स्लीपर। चौके वोके की कोई होती क्या? नहीं होती, लेकिन बना ली। आपके अंदर वो भी चली गई, कपड़े भी चले गए। खाने पीने का सामान जो है आपने तो तैयार किया नहीं। बाजार से यदि सूखा सूखा ले आए और तैयार कर लिया तो कोई बात नहीं, और बाजार से ही पूरा बना हुआ ले आए तो शोधन और शुद्धि की बात तो खत्म, कुछ हो नहीं सकता उसमें। नहीं नहीं, हम बाद में पकाते समय कुएं के पानी से ठीक कर लेंगे। अब पहले ही तो अचरा कचरा सब पिस गया, अब क्या कुएं के पानी से कर लेंगे? अपने हाथ से तैयार करो। बाजार से अनाज यदि लाया जाता है तो भी उसे साफ करना पड़ता है। जानकारियां नहीं है कहां का अनाज, कैसा अनाज आया है, खरीद लिया, साफ करो, शुद्ध करो। जानकारी भी है, अपने ही खेत का अनाज है, आपके ही खेत का अनाज है, और निकल करके तैयार हो गया, और अब साल भर उपयोग के लिए रखना है, तो ऐसे ही नहीं रखना। अनाज को साफ सुथरा करने के बाद फिर गर्मी के दिनों में पानी डाल डाल करके धो धो करके साफ कर लिया जाता। उससे क्या होता? उसका इसलिए उसमें उद्देश्य ये है
कि अनाज में, नए अनाज में गर्मी बहुत रहती है, हीट रहती है। तो यदि वो पानी में एक आध बार धुल जाएगा तो उसकी हीट सामान्य हो जाएगी। फिर उसे सुखा लेते फैला करके, फिर जब अच्छा कड़क धूप में सूख जाता, उसको उठा उठा के अपने बड़े बड़े उसमें रख करके फिर आप निकाल निकाल के अपना काम करते रहो। 4-6 महीने का स्टॉक, बरसात का स्टॉक पूरा कर लिया जाता है। दूसरा, अब इसलिए और भी ज़्यादा जरूरी है कि पहले केमिकल नहीं डाले जाते थे, देसी खाद से अनाज आ जाते थे। तो थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाए तो अशुद्धि भले हो पर नुकसानदायक अशुद्धि नहीं। अब वर्तमान में जब केमिकल से होकर के अनाज तैयार होता है, आता है, तो अब तो शुद्धि के नाम पर तुम भले कुछ मत करो, स्वास्थ्य के नाम पर तुम्हें करना ही पड़ेगा, करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे रसायन लग जाते हैं अनाज में, अंदर तत्व चला जाता कि यदि उसको धोया नहीं और सीधा पिस गया अनाज, तो वो सीधा रसायन तुम्हारा अनाज के आटे के साथ चला जाएगा अंदर। इसलिए भी धोना बहुत जरूरी है। कचरा, मिट्टी निकल जाती है, हीट भी कम हो जाती है, और जो भी केमिकल रसायन वगैरह लग जाते हैं वो भी निकल जाते। सब्जियां और फल जो भी आप बाजार से लेकर के आ रहे हैं, सब ठीक हैं क्या? जैसे दिख रहे वैसे ही हैं क्या? अरे आप उनका परीक्षण करना शुरू कर दो तो समझ में आ जाएगा। धोते धोते पानी हरे कलर का हो जाता और फल सब्जी ऐसे ही दिखने लगती। उनमें कलर लगा देते हैं, कलर लगे फल, कलर लगी सब्जियां खाते। गांव में सांगली के मनोज पाटिल वैद्य जी आए थे, उन्होंने एक प्रयोग बता दिया चावल लेने का। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे को कह दिया उन्होंने कि आप डायरेक्ट ऐसा चावल ना लेके, नहीं, सेव फल लेने को उन्होंने कहा, तो सेव फल लो आप। तो हमने कहा सेव फल ठीक है, थोड़ा ले लेंगे। बोले नहीं, ऐसे नहीं लेना सेव फल, सेव फल को उबाल करके लेना। ठीक है, उबाल लेंगे। बोले नहीं, ऐसा नहीं उबालना, उबालने की हम पद्धति बता रहे। क्या पद्धति? उन्होंने कहा चावल पकने को रखें, पानी डालें और उसी चावल के पकने में एक सेव फल और डाल दें, बना साबुत, साफ सुथरा करके साबुत डाल दो उसको। अच्छा, क्या होगा इससे? बोले उसको सुनो, चावल पक जाए फिर निकाल लो, फिर सेव को पूरा पूरा साफ करके और फिर अलग अलग बना करके उसको लेना। ठीक है भाई, वैद्य का प्रयोग है, कुछ होगा उसका प्रयोग। इन लोगों ने रख दिया चावल के अंदर, सेव रख दिया, पानी डाल के कुकर लगा दिया। अब जब वो सीटी हो गई पूरी, उतार लिया, सेव फल निकाला, निकल गया, लेकिन चावल देखे तो पूरे लाल 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 हो गए। चावल लाल क्यों हो गए? सेव फल का पूरा कलर उतर गया। पालिश रहती है सेव फल पर, ये जो चमकदार दिख रहे आपको, आप नहीं समझ पाएंगे, पालिश रहती है, प्लास्टिक जैसी पालिश लगी रहती है, मोम जैसी पालिश लगी रहती है। खरीदने वाला पकड़ ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता। और यदि बिना कुछ किए निकाले उसको आपने खा लिया, तो उसके साथ वो चीज भी तुम्हारे अंदर चली गई। हर चीज में, सब्जियों में, फलों में, उसमें डाल करके जल्दी पका देते हैं, इंजेक्शन लगा के सब्जियां बड़ी कर देते हैं। सभी चीजें लोभ के कारण व्यापारियों में, कंपनियों में, बनाने वालों में ये सब चल रहा है। और खरीदार ग्राहक, उसके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो ठगा का ठगा, पैसा भी जा रहा है और स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। संशोधन करना जरूरी है, शुद्ध करना जरूरी है। गर्मी के दिनों में कोई भी फल खरीदे जाते थे तो ये कहा जाता था बाजार से खरीदे फल तुरंत नहीं खाना, पहले उनको ठंडे होने के लिए रख दो,
गीले कपड़े में रख दो, थोड़ा उनको ठंडा होने दो, उसके बाद खाओ। आज के समय यदि आप बाजार से खरीद करके लाके सुरक्षा की दृष्टि से फ्रिज में रख देते हो अपने फल सब्जियों को, ठीक है, समय के अनुसार गृहस्थ को करना पड़ता है, रख लो, तुम्हारा साधन है, लेकिन तुरंत निकाल करके तुरंत पकाना नहीं, प्रकृति विरुद्ध हो जाएगा। आपको यदि 9 बजे बनाना शुरू करना है तो 6:30 बजे 7 बजे निकाल करके उनको बाहर रख दो, 6:30 बजे 7 बजे निकाल करके रख दो, घंटे 2 घंटे बाहर रखे रहने में उनकी स्थिति सामान्य होने दो, फिर बाद में अपने पानी से साफ सुथरा करके फिर बनाने का काम शुरू करो। तुरंत निकाला, फल निकाले, रस निकाल दिया, सब्जियां निकाली, बना करके पका दी, सब विरुद्ध हो जाएंगी, प्रकृति विरुद्ध हो जाएंगी। ये सब विवेक पर आधारित है। समय के अनुसार आपको चलना पड़ता है, ये बात अलग है, पर उसमें भी अपने विवेक से सावधानी से सब काम करना पड़ते। संशोधन शुद्धि के संस्कारों के कारण होते हैं। घड़ा बन करके आया, सेठ ने सबसे पहले काम क्या किया? 16 सेठ ने भी हंसमुख सेवक के हाथ से अपने हाथ में ले लिया कुंभ, और ताजे शीतल जल से धोता है कुंभ को स्वयं। फिर बाएं हाथ में कुंभ लेकर दाएं हाथ की अनामिका से, बाएं हाथ में कुंभ को लेकर दाएं हाथ की अनामिका से चारों ओर कुंभ पर, क्या? चारों ओर कुंभ पर मलया चल के चारु चंदन से मलया चल के, मलया गिर के चारु चंदन से स्वयं का प्रतीक स्वस्तिक अंकित करता है। स्वस्तिक सातिया बनाता, स्वस्तिक बनाता है। 100 की उपलब्धि हो सबको इसी एक भावना से, और प्रति स्वस्तिक की चारों पंखुड़ियों में, प्रत्येक स्वस्तिक की चारों जो निकली हैं पंखुड़ियों में कश्मीर केसर मिश्रित चंदन से हाँ, कश्मीर केसर मिश्रित चंदन से 4-4 बिंदियां लगा दी, 4-4 बिंदियां लगा दी, जो बता रही संसार को कि संसार की चारों गतियां सुख से शून्य हैं। इसी भांति प्रत्येक स्वस्तिक के मस्तक पर चंद्र बिंदु समेत ओकार लिखा गया। ओकार लिखा है और चंद्र बना करके बिंदी रख दी गई। चंद्र, अर्ध चंद्र बना करके बिंदी रख दी गई और ओकार लिख दिया गया। ओकार लिखा गया, योग एवं उपयोग की स्थिरता हेतु। ये प्रतीक योग और उपयोग की स्थिरता हेतु किए गए। योगियों का ध्यान प्रायः इसी पर टिकता है। ओंकार ओंकार ओंकार, योगियों का ध्यान प्रायः इसी पर टिकता है। हल्दी की 2 पतली रेखाओं से कुंभ का कंठ शोभित हुआ। अब हल्दी लेकर के 2 पतली रेखाओं से कुंभ का गला शोभायमान कर दिया गया। कुंभ के गले में 2 हल्दी की रेखाएं लगा दी। जिन रेखाओं के बीच कुमकुम का पुट देखते ही बनता है। अब हल्दी की रेखाओं में कुमकुम का पुट भी लगा दिया, बनता है। हल्दी कुमकुम केसर चंदन ने, क्या क्या लग गया? हल्दी कुमकुम केसर चंदन। केसर कहाँ से आई? कश्मीरी केसर आई। केसर कहाँ से आई? कहाँ से आई?
कश्मीर से केसर आई। कश्मीरी केसर प्रसिद्ध है, तो केसर कश्मीर की। और चंदन कहाँ से आया? मलयागिरी, मलयाचल, मलयागिरी, मलयगिरी से चंदन आया, कश्मीर से केसर आई। कुमकुम कहाँ से आया और हल्दी कहाँ से आई? कहीं से भी आई, लेकिन आ गई। और इन चारों ने अपनी महक से माहौल को मुग्ध मुदित किया। इन चारों ने अपनी महक से माहौल को मुग्ध मुदित किया। मृदुल मंजुल समता समूह। अब देखो साहित्यिक छटा, देखो कुंभ सज रहा है। मृदुल मंजुल समता समूह, हरित हसीले भोजन पान पाचक। भोजन पान पाचक, 4-5 पान खाने के कुंभ के मुख पर रखे गए। 4-5 पान, भोजन पान पाचक। भोजन करने के बाद जो भोजन को पचाने वाले पान होते हैं, ऐसे भोजन पान पाचक 4-5 पान खाने के कुंभ के मुख पर रखे गए। खुली कमल की पांखुरी सम। खुली कमल की पांखुरी सम, जिनके मुखाग्र बाहर दिख रहे हैं। पान की पत्तियां, ऐसे पान दिख रहे हैं। और उनके बीच में उन्हें सहलाने एक श्रीफल रखा गया। उनके बीच में उन्हें सहलाने एक श्रीफल रखा गया, जिस पर हल्दी कुमकुम छिड़के गए। श्रीफल पर हल्दी कुमकुम छिड़के गए। इस अवसर पर श्रीफल ने कहा पत्रों को, पान के पत्तों को श्रीफल ने कहा कि हमारा तन कठोर है, तुम्हारा मृदु। हमारा तन कठोर है, तुम्हारा मृदु, और यह काठिन्य तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। आज तक इस तन को मृदुता ही रुचती आई, परंतु तब संसार पथ था, यह पथ उससे विपरीत है ना। यहाँ पर आत्मा की जीत है ना। इस पथ का संबंध तन से नहीं है। तन गौण, चेतन काम्य है। तन गौण, तन गौण, तव गौण लिखा है, लेकिन तन गौण, चेतन काम्य है। चेतन प्राप्तव्य है, तन गौण है। मृदु और काठिन्य में साम्य है यहाँ। और यह हृदय हमारा कितना कोमल है। इतना कोमल है क्या तुम्हारा यह उपरिल तन। बस हमारे भीतर जरा झांको। मृदुता और काठिन्य की सही पहचान तन को नहीं, हृदय को छूकर होती है। मृदुता और कठोरता की पहचान तन को नहीं, हृदय को छू करके होती है। मन के परिणामों से कठोरता और मृदुता का अंदाज लगाया जाता है। डॉक्टर कितना निर्मम होकर के फोड़ा फोड़ देता है तो क्या डॉक्टर क्रूर है? नहीं, परिणाम तो उसके बहुत दयालु हैं, लेकिन हाथ तो उसको वैसे ही चलाना पड़ेंगे। हाथ तो वैसे ही चलाना पड़ेंगे। औजार लेकर के खटाखट 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 ऑपरेशन करते हैं तो आपको तो शून्य कर देते, आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जब पैर खोलते हैं तो हड्डियों में ऐसे धड़ धड़ आवाजें आती रहती और कट 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 करते रहते, तो आपको लगेगा कितने निर्दयी हैं। नहीं, डॉक्टर यदि बेरहमी से ऑपरेशन कर रहा है तो रो रो करके करेगा क्या डॉक्टर? पूछ पूछ करके करेगा क्या डॉक्टर? उसको पहले ही से पता है कि इतनी तकलीफ होगी, पर इतना नहीं करेंगे तो इसकी तकलीफ निकलेगी नहीं, ये भी जानता है। तो डॉक्टर की बेरहमी बाहर से दिखती है, पर अंदर के परिणाम उसके मृदु हैं।
और कोई जेब कतरा तुम्हारे साथ में लग गया, खूब हाव भाव अच्छे प्रकट कर रहा, मीठी मीठी बातें कर रहा, और फिर उसके हाथ में नाखूनों में जो बहुत बारीक महीन रेजर लगी हुई है, आपको पता भी नहीं पड़ेगा और कब आपका पर्स आराम से निकाल करके ले जाएगा। तो बहुत मृदु मुलायम होकर के उसने काम किया, लेकिन परिणाम उसके कुटिल थे, कठिन थे। तो क्या लिख रहे हैं आचार्य श्री? मृदुता और काठिन्य की सही पहचान तन को नहीं, हृदय को छूकर होती है। श्रीफल की सारी जटाएं हटा दी गईं। श्रीफल की सारी जटाएं हटा दी गई, मतलब केसलंच हो गया श्रीफल का। सारी जटाएं हटा दी गई, सर पर एक चोटी भर तनी है, जिस चोटी में, अब देखो श्रीफल पर, और अभी कलश पूरा तैयार नहीं हुआ, श्रीफल की सारी जटाएं हटा देंगी, आसपास से सब निकाल दिया, सर पर एक चोटी भर तनी है, जिस चोटी में महकता खिला खुला गुलाब फसाया गया है। अब उस पर एक फूल और रख दिया। प्रायः सबकी चोटियां अधोमुखी हुआ करती हैं, परंतु श्रीफल की ऊर्ध्वमुखी है। हो सकता है इसीलिए श्रीफल के दान को मुक्ति फल प्रद कहा है। श्रीफल देने को मुक्ति प्रद, श्रीफल का दान सबसे बड़ा दान माना गया है, मुक्ति फल प्रद कहा है। निर्विकार पुरुष का जाप करो। किसका जाप करो? निर्विकार पुरुष का जाप करो। यूं कहती सी आर पार प्रदर्शनशीला। निर्विकार पुरुष का जाप करो, यूं कहती सी आर पार प्रदर्शनशीला। शुद्ध स्फटिक मणि की माला कुंभ के गले में डाली गई है। शुद्ध स्फटिक मणि की माला कुंभ के गले में डाली गई है। अतिथि की प्रतीक्षा में निरत सा यूं सजाया हुआ। अतिथि की प्रतीक्षा में निरत सा यूं सजाया हुआ मांगलिक कुंभ रखा गया अष्ट पहलूदार चंदन की चौकी पर। अब पड़गाहन करने की सामग्री तैयार हो गई। तैयार करके कुंभ को चंदन की अष्ट पहलूदार चौकी पर घर में अभी एक तरफ रख दिया है, और श्रावक श्राविकाएं तैयार हो रहे। पड़गाहन में इतनी भावना, और इतनी भावना से इतने बड़े प्रतीक और रूपक कौन बनाता है? सामग्री का कोई महत्व नहीं है, ये तो माध्यम है, लेकिन सामग्री में अपनी भावना जुड़ती है, जोड़ी जाती है। चौका लगाने में क्या है? कुछ नहीं है। बात करो, उन्हें क्या करना चौके में? शोले का ही तो बनाना है। तो शोले का तो बनाना है, पर शोले के बनाने में कितना शोला और ध्यान में रखना ये पता है क्या? नहीं नहीं, शोले के कपड़े पहन लो तो पहन तो लो, लेकिन पहनने के बाद भी तुम कब गैर शोला के हो गए तुमको पता है क्या? नहीं नहीं, हमने धुले हुए तो पहने, वो तो 5-6 दिन तक धुले रहेंगे तुम्हारे। उसमें क्या है? गर्मी के दिनों में 7 दिन तक चलती है आटे मसाले की मर्यादा, 5 दिन की। गर्मी के दिनों में 5 दिन की, बरसात के दिनों में 3 दिन की, ठंड के दिनों में 7 दिन की आ जाएगी। तो आटे मसाले की मर्यादा है, तुम्हारे कपड़ों की मर्यादा नहीं है। नहीं तो गर्मी के कपड़े 5 दिन तक चलेंगे, बरसात के कपड़े 3 दिन तक चल जाएंगे, और ठंड के कपड़े, ये मर्यादा किसकी लिखी है? आटे मसाले की है कि कपड़ों की भी है? हैं? आटे में कपड़ों की तो नहीं लिखी। कपड़ों की मर्यादा कितनी है? रोज, मतलब आज धो लिए तो कल तक वो गैर सोला के होंगे ही नहीं। हाँ तो कल तो पहनेंगे, लेकिन कल पहनने पर भी 16 के कब तक माने जाएंगे और गैर 16 के कब हो जाएंगे?
अरे ये नहीं सोचना कि आज के 16 के कपड़े कल दिन भर चलेंगे। तुमने 16 के कपड़े पहनते पहनते भी अपने घर में यदि गद्दे बिस्तरों पर सोफा सेट या बेड से टच कर लिया या टच हो गए तो उसी समय तुम्हारी अशुद्धि हो गई। हाँ महाराज, वो तो धुले हुए कपड़े, कपड़े तो धुले हुए हैं, लेकिन जिससे आप टच हुए वो धुला हुआ है क्या? फिर टच होता है तो तुमको पता पड़ता क्या? कांटा लग जाए पैर में तो समझ में आ जाता कि कांटा लग गया, और कपड़ा लग जाए किसी को तो पता पड़ता है क्या कि कपड़ा लग गया। ये सबसे बड़ी अशुद्धि है। चौके में सोले का भोजन बना लेना मात्र चौका नहीं है, कहां पर आहार कराना है वहां की जगह, वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता, पानी आपने बाहर रखा, खूब सारी चींटियां वहां पर फैली हैं, आपकी जगह शुद्ध है कि अशुद्ध? नहीं नहीं, हमने तो पैर देख करके धो लिए, तुमने तो देख लिए, लेकिन बाकी पीछे आने वाले आंख वाले कितने अंधे आते हैं। आंख वाले अंधे, वो अंधे तो अंधे होते ही, आंख वाले अंधे जो नीचे देखते ही नहीं है, दिखता ही नहीं। रास्ते में अंधेरा है तो क्या करोगे? महाराज जी को अंदर ले जाना है, गली है, अंधेरा है तो क्या करोगे? उजाला करोगे कि नहीं करोगे? नहीं नहीं नहीं, उजाला नहीं करना। उजाला नहीं करोगे तो दिखेगा क्या? वो तो रास्ता है, वहां तो उजाला करो, वहां तो उजाला होना जरूरी। नेचुरल है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपना कृत्रिम करो, जैसे भी करना। और जहां पर रसोई घर है वहां पर उजाले लाइटें मत करो। महाराज फिर हमारे यहाँ तो फिर जमेगा ही नहीं। नहीं जमेगा तो जहां तुम्हारे घर में जमे वहां बनाओ चौका। तो वो तो हमारे बड़े उसमें कमरे में उजाला रहता, तो वहां ले जाओ ना अपना रसोई घर 2 दिन 4 दिन के लिए, अस्थाई रसोई घर का निवास पेपर में निकलवा दो। स्थाई निवास तो रसोई घर का वहां पर है, अस्थाई रूप से बना लो। इतना कौन करेगा, इतना कौन करेगा? तो फिर घर में काय को ले जा रहे महाराज को? भावना तो बहुत है, तो फिर मंदिर में ही कोई एक आध ऐसा एक स्थान बना लो, अच्छा बड़ा शुद्ध सुरक्षित, कि जिनके घरों में ऐसा अनुकूल स्थान नहीं है वो अपने आकर के वहाँ उजाले में शुद्धता में लगा लें, बस हो गया काम। फिर हमारे घर चरण कब पड़ेंगे? तो चरण कब पड़ेंगे ये तुम सोचो। आहार के समय ही तो पढ़ सकते, तो आहार के समय ही तो हम पाड़ना चाहते हैं, लेकिन योग्य स्थान तो बनाओ। नहीं नहीं, आहार हो जाए और कोई परेशानी। अब कौन उठवाए वो टेबलों को, बेड को, कौन उठवाए? बाकी सामान कैसे उठवा देते आप? फिर एक आध दिन हो तो ठीक है, अब रोज 3 4 5 दिन कैसे उठाएंगे? छोटे हो तो उठा दो। नहीं नहीं, वो तो हमने फिक्स कर दिए हैं, सेट कर दिए हैं, वजनदार बहुत हैं, नहीं उठ रहे तो उन पर प्लास्टिक लगा दो। चौकियों से, प्लाई बोर्ड आदि आदि से उसका अंतर कर दो, ताकि किसी के कपड़े उससे छिले ना। इतना तो हम भी समझ रहे ना कि नहीं है संभव, तो शुद्धि तो हमारी बनी रहे, उसमें कुछ लगाओ। अब इतना भी नहीं करने का ध्यान दो तो चौका किस काम का? नहीं नहीं, सोले का भोजन तो बना, भोजन तो सोले का बना लिया, लेकिन बाकी 16 का है कि नहीं है? बाकी तो 17 18 19 20 21 22 23 पता नहीं कहाँ तक चला जाए, ये 16 नहीं माना जाएगा। सोले का मतलब है कि जहाँ पर खड़े करना है, जहाँ पर खड़े होकर के देना है, जहाँ पर बनाना है, जिस रास्ते से आना जाना है, सब पर शुद्धि का ध्यान हो तो ही चौका शुद्ध माना जाता है। और तभी तुम्हारे लिए चौके का पुण्य उस तरीके का मिलेगा। और इसमें जितनी कमी रहेगी तो उतना उतना पुण्य तुम्हारा खुद का कम होता जाएगा। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेषः, इसमें सारी विशेषताएं जुड़ी हैं। जितनी विधि जितनी विशेषता तुम कम करोगे तो तुम्हारा पुण्य उतना कम होता जाएगा।
माल भी गया, समय भी गया, मेहनत भी हुई और पुण्य भी पर्याप्त नहीं मिला, तो घाटे का सौदा काहे को कर रहे। मेहनत पूरी होना, महाराज मेहनत ही तो नहीं होती है। अब मेहनत ही नहीं होती है तो फिर कैसे तुम धर्म करोगे, कैसे तुम पुण्य का लाभ लोगे। मेहनत करना ही पड़ती है, मेहनत होती ही है। अपने अपने जो कार्य अपने मन के होते उसमें कितनी मेहनत हो जाती। महाराज जी इसमें भी तो हमारी भावना बहुत है। भावना है, पर केवल भावना से काम नहीं बनता, उसमें विवेक और विधि भी बहुत जरूरी है। सभी लोग दोष करते हैं ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं पर किसी न किसी रूप में त्रुटियां होती रहती हैं, उनकी चर्चा कर रहे। सोफा सेट मान लो अलग नहीं कर पा रहे, तो कम से कम इतना ध्यान दे लें कि उसके नीचे कुछ पड़ा तो नहीं है। साफ सफाई बराबर कर लें, फिर उसके बाद उसमें कोई शुद्ध प्लास्टिक वगैरह, चटाई वगैरह या पिलाई वगैरह ऐसी लगा दो ताकि कुछ भी ना हो, अपने आप में हो जाएगा। बचाव होना ही चाहिए। प्रारंभ में जितना अपन ध्यान दे लेते हैं बस उतना ही ध्यान होता है। एक बार जहां हम और तुम शुरू हो गए देने लेने में, फिर बाद में उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा पाता है। फिर यहां देखेंगे, आप अपना देखोगे कि वहां देखोगे, इसलिए पहले पहले ही इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। तो कितनी भावना से पात्र के पड़गाहन के लिए कुंभ तैयार किया गया है, सामग्री तैयार की है। आप तो चले, वही उठाया लोटा, वही उठाया पुराना नारियल और चल